सो मैं आ चुका अपने स्टोर पे। ये रहा हमारा प्रोडक्ट पेज। सो गाइस मोबाइल में हमारा होम पेज कुछ ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप देख सकते हो। मोबाइल में बहुत प्यारा दिखता है। सबसे पहले मेन्यू बार चेक कर लेते हैं। अब प्रोडक्ट पेज पे चलते हैं। ये रहा हमारा प्रोडक्ट पेज। हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज का वीडियो भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप एक हाई कन्वर्टिंग स्टोर क्रिएट कर सकते हो अपने प्रिंट ऑन डिमांड या ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के लिए। मैं आपको बता दूं कि स्टोर क्रिएट करने के लिए आज हम यूज करने वाले हैं वूकॉमर्स का, ना कि शॉपिफाई। रीजन ये कि यहाँ बहुत ही कम प्राइस में हमारा स्टोर रेडी हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि स्टोर क्रिएट करने के लिए हम वूकॉमर्स का यूज करेंगे। अब वूकॉमर्स को इंस्टॉल करने के लिए हमें वर्डप्रेस की जरूरत होगी, जिसके लिए हमें होस्टिंग लेनी होगी। तो मैं आ जाऊंगा hostinger.in/Ajas पर। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो होस्टिंगर पे अभी 82% तक के ऑफ चल रहे हैं, जहाँ पर 3 मंथ्स एक्स्ट्रा फ्री मिल रहे हैं। तो स्टार्ट नाउ पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन आएंगे, सिंगल, प्रीमियम, बिजनेस एंड क्लाउड स्टार्टअप। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्रीमियम या बिजनेस के साथ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री डोमेन, फ्री SSL और भी कई सारे फीचर्स मिलते हैं। तो मैं चूज प्लान पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, 1 मंथ, 12, 24 और 48 मंथ्स। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मिनिमम 12 मंथ्स के साथ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री डोमेन मिलेगा। अगर आप 1 मंथ के साथ जाते हो तो यहाँ पर आपको अलग से डोमेन बाय करना होगा, जिसकी कॉस्ट ही आपको 600 से 800 रुपए पड़ेगी। तो मैं 12 मंथ सिलेक्ट करता हूँ। नाउ कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी पेमेंट डिटेल डालनी है, कंटिन्यू एंड नाउ यहाँ पर पेमेंट करना है। लेकिन वेट, जैसा कि आप देख सकते हैं 1 साल की होस्टिंग की हमें जो प्राइस पड़ रही है वो है करीबन 3100 रुपए। तो अब आपको कूपन कोड पर क्लिक करना है और यहाँ टाइप करना है EJAZ। जैसे ही आप अप्लाई करोगे यहाँ पर आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। नाउ अब ये हो चुका है 2790 रुपए। चलिए मैं पेमेंट कर लेता हूँ। सो गाइस होस्टिंगर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेरा कूपन कोड यूज करना बिल्कुल मत भूलना, एजाज 10% डिस्काउंट के लिए। नाउ जैसे ही आप पेमेंट कर लोगे आपको फिर से आना है hostinger.in पर एंड लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ छोटा मोटा सेटअप करना होगा। अगर आपको सेटअप करना नहीं आता है तो आप मेरा ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो। जैसे आप सेटअप कर लोगे आपको आना है वेबसाइट पर, एड वेबसाइट पर क्लिक करना है और यहाँ वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। यहाँ आपको वर्डप्रेस का लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना है, जो भी डालेंगे आपको याद रखना है। नेक्स्ट ऑनलाइन स्टोर सिलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट क्रिएट ब्लैंक साइट, इसे स्किप कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको डोमेन सिलेक्ट करना है। अगर आपने 12 मंथ्स की होस्टिंग बाय किए होगे तो यहाँ पे आपको फ्री डोमेन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जो भी डोमेन आपका यहाँ पर आएगा आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए। फिलहाल मैं टेम्परेरी डोमेन यूज करूंगा। सो हमारा वर्डप्रेस अभी इंस्टॉल हो रहा है। तो हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। अब सिंपली आपको एडमिन पैनल पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे ये रिडायरेक्ट हो जाएगा वर्डप्रेस पर। नाउ जैसे कि आप देख सकते हैं हम वर्डप्रेस पर आ चुके हैं। ध्यान में रखिए जब भी आपको डायरेक्टली वर्डप्रेस पर लॉगिन करना हो तो सिंपली आपको यहाँ पर अपना डोमेन टाइप करना है और उसके आगे लिखना है /wp-admin। जैसे आप एंटर करोगे तो जो भी आपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाले थे वो आपको यहाँ पर डालना होगा एंड सिंपली लॉगिन करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वर्डप्रेस पर लॉगिन हो जाएगा। सो गाइस हमारा सारा कुछ सेटअप हो चुका है। चलिए फटाफट से स्टोर को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे पोस्ट पर। यहाँ पर जो भी ब्लॉग रहेंगे उसे हम डिलीट कर देंगे ट्रैश पर क्लिक करके। सेम आपको आना है इसी तरह पेजेस पर और जो भी पेज यहाँ पर आपको दिखाई देगा उससे आप डिलीट कर दीजिए। पहले हम कुछ छोटी मोटी सेटिंग्स करेंगे। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स पर। यहाँ पर आपको अपने साइट का टाइटल डालना है। जैसे मैं एजाज अहमद लिख दूंगा। अगर आपके पास साइट का लोगो है तो आप उसे यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। यहाँ से आप टाइम जोन सिलेक्ट कर लीजिए। नाउ अब आपको क्लिक करना है परमालिंक्स पर और यहाँ पर पोस्ट नेम को सिलेक्ट कर लेना है। तो हमारी छोटी मोटी सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इंस्टॉल करना होगा थीम। अभी अगर आप देखोगे तो हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह से दिख रही है। हमें इस थीम को चेंज करना है। तो उसके लिए हम आ जाएगा अपीयरेंस पे, थीम्स पे आपको क्लिक करना है, ऐड न्यू थीम। अब वैसे तो आपको यहाँ पर काफी सारी थीम्स मिल जाएगी, लेकिन मैं पर्सनली एक थीम यूज करता हूँ जो मुझे बहुत पसंद है, जिसका नाम है फैना। वो थीम आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो उसके लिए आपको अपलोड थीम पर क्लिक करना है, चूज फाइल पे जाइए और ये जो फाइल आप यहाँ पर देख रहे हो उसे सिलेक्ट कर लीजिए। बस फिर क्या इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करना है। सो हमारी थीम इंस्टॉल हो चुकी है। इसे एक्टिवेट कर लेते हैं। अब देखते हैं कि हमारी वेबसाइट कैसे दिख रही है। रिफ्रेश करते हैं। नाउ इसका लुक चेंज हो चुका है। अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई थीम की फाइल तो हमारे पास है ही नहीं, हम कहां से इंस्टॉल करेंगे, मैं आपको बता दूं कि थीम की फाइल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। जिन लोगों ने भी होस्टिंगर मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक के थ्रू बाय की है उन्हें सिंपली मुझे मैसेज करना है व्हाट्सएप पर। जैसे आप मैसेज करोगे आपको ये थीम की फाइल मिल जाएगी। एनीवेज जैसे आप थीम इंस्टॉल करोगे आपको यहाँ पर कुछ इस तरह लिखकर आएगा कि ये सारे प्लगइन्स आपको इंस्टॉल करना है। तो सिंपली बिगिन इंस्टॉल पर क्लिक कीजिए। आपको ये सारे प्लगइन को सिलेक्ट करना है, बल्क एक्शन पर जाके इंस्टॉल पर क्लिक करके अप्लाई करना है। इसमें वूकॉमर्स भी है। नाउ एक एक करके सारे प्लगइन ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगे। A few moments later. सो हमारे सारे प्लगइन इंस्टॉल हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप डैशबोर्ड पे क्लिक कीजिए और एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। नाउ जैसे आप रिफ्रेश करोगे आपको लेफ्ट साइड में वूकॉमर्स का ऑप्शन आ जाएगा, जिसकी मदद से हम स्टोर क्रिएट करेंगे। तो आपको वूकॉमर्स की सेटिंग्स पर जाना है। अब यहाँ पर आप अपनी डिटेल डाल दीजिए, जैसा एड्रेस जो भी है। मैं फिलहाल कंट्री डाल देता हूँ इंडिया। उसके बाद नीचे आना है। यहाँ पर करेंसी सिलेक्ट करनी है इंडियन
रुपीज। सेव कर दीजिए। नाउ अब आपको आना है पेमेंट्स पर। जैसे कि आपको पता है कि स्टोर में 2 ऑप्शन होते ही है, एक तो ऑनलाइन पेमेंट का एंड दूसरा COD यानी कि कैश ऑन डिलीवरी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा कैश ऑन डिलीवरी का, तो आप इसे इनेबल कर दीजिए। अब रही बात ऑनलाइन पेमेंट की, तो उसके लिए आपको आना है प्लगइन्स पर, ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक कीजिए। अब जो भी पेमेंट गेटवे आप कनेक्ट करना चाहते हो, जैसा रेजर पे है, फोन पे, स्ट्राइप और भी कई सारे, तो सिंपली उस पेमेंट गेटवे को आपको यहाँ पर सर्च करना है। जैसे मैं रेजर पे सर्च करूंगा तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर हमें एक प्लगइन मिल चुका है रेजर पे का, सिंपली आप उसे इंस्टॉल कर लीजिए। नाउ एक्टिवेट करें। अब अगेन आपको आना है वूकॉमर्स पर, सेटिंग्स पे जाइए, पेमेंट्स पर। नाउ आप यहाँ पर देख सकते हो हमें रेजर पे का ऑप्शन आ चुका है कैश ऑन डिलीवरी के नीचे। सिंपली रेजर पे क्लिक कीजिए। अब देखो जिनका रेजर पे अकाउंट है वो यहाँ से उसे लॉग इन कर सकते हैं, लेकिन जिनका नहीं है उन्हें यहाँ से साइन अप करना होगा। साइन अप के बाद KYC काफी चीजें होती है, वो आपको फॉलो करना होगा। जैसे आप फॉलो कर लोगे तो फिर आपको आना अपने रेजर पे और लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद आपको रेजर पे यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा API कीज का, उस पर आप क्लिक कीजिए। हर पेमेंट गेटवे की अलग सेटिंग होती है, तो आपको उस हिसाब से सेटअप करना होगा। अब यहाँ पर आपको 2 की मिलेगी, एक की ID और एक की सीक्रेट। दोनों ही आपको कॉपी करना है एंड यहाँ पर आके इन दोनों में पेस्ट कर देना है। बस जैसे आप सेव करोगे आपका पेमेंट गेटवे आपके स्टोर से कनेक्ट हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी किसी और स्टोर से कनेक्ट है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो गाइस, अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड कर रहे हो तो आप प्रिंट ऑन डिमांड के लिए कोई ना कोई प्लेटफॉर्म यूज कर रहे होगे। एग्जाम्पल के लिए सबसे फेमस प्लेटफॉर्म है क्विकिंग, जिसको हमने इस चैलेंज में यूज भी किए थे। तो ऐसे और भी प्लेटफॉर्म है, आप जिसे अपने स्टोर से कनेक्ट करना चाहो कर सकते हो, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप क्विकिंग को अपने स्टोर से कैसे कनेक्ट कर सकते हो। तो सिंपली अगेन आपको आना है नीचे प्लगइन्स पर, ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करना है और यहाँ पर सर्च करना है क्विकिंग। नाउ इस वाले प्लगइन को हमें इंस्टॉल करना है। एक्टिवेट। जैसे आप एक्टिवेट करोगे तो नीचे यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाएगा क्विकिंग प्रिंट ऑन डिमांड का। आपको उसकी सेटिंग्स पर जाना है। अब यहाँ पर आपका जो भी क्विकिंग का यूजर नेम है उसे टाइप करके कनेक्ट करना है। जैसे मेरे क्विकिंग का यूजर नेम ये रहा, तो सिंपली मैं इसे टाइप कर लूंगा एंड कनेक्ट करूंगा। OTP डालना है और सबमिट करना है और लास्ट में आपको यहाँ पर अप्रूव करना है। नाउ जैसे कि आप देख सकते हैं क्विकिंग जो है हमारे स्टोर से कनेक्ट हो चुका है। अब जब भी आपको आपके स्टोर पर कोई भी ऑर्डर आएगा वो डायरेक्टली क्विकिंग पर चला जाएगा। चेक करने के लिए आप आ जाइए क्विकिंग पर। ऑर्डर्स पे जाने के बाद यहाँ पर स्टोर ऑन होल्ड ऑर्डर्स पर क्लिक करना है, तो जो भी ऑर्डर आपके स्टोर पे आएंगे वो सारे यहाँ पर लिस्ट हो जाएंगे, जिसके बाद आप उन प्रोडक्ट्स को जो है डिलीवर कर सकते हो। सिर्फ यही नहीं, अगर आप क्विकिंग पर कोई प्रोडक्ट को क्रिएट करते हो तो आप उस प्रोडक्ट को डायरेक्टली अपने स्टोर पे जो है पुश कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं ऐड प्रोडक्ट पे जाता हूँ, कोई एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करता हूँ, ये रहा वो प्रोडक्ट, सेव करता हूँ। अब मैं आ जाऊंगा माय प्रोडक्ट्स पे, तो जस्ट मैंने ये वाला प्रोडक्ट ऐड किया हूँ, उसके सामने ही मुझे ऑप्शन आएगा पुश टू माय स्टोर का। जैसे उस पर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ मुझे प्राइसिंग सेट करनी होगी, कंटिन्यू एंड पुश पर क्लिक करना है। तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमारे स्टोर पे ऑटोमेटिकली ऐड हो चुका है। आइए चेक करते हैं। चेक करने के लिए आपको आना है प्रोडक्ट्स पे, ऑल प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। नाउ जैसे कि आप देख सकते हैं हमने जो प्रोडक्ट पुश किए वो हमारे स्टोर पे ऐड हो चुका है। व्यू करते हैं तो ये रहा वो प्रोडक्ट। अब ये तो रही बात प्रिंट ऑन डिमांड की, लेकिन अगर आप ई-कॉमर्स कर रहे हो या ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो आपको मैनुअली जो है प्रोडक्ट को ऐड करना होगा। उसके लिए लेफ्ट साइड में आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऐड न्यू प्रोडक्ट का, उस पर आपको क्लिक करना है। बस फिर क्या आपको यहाँ पर डालना होगा अपना प्रोडक्ट नेम, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका प्राइसिंग, उसकी इमेजेस, सारी चीजें। जैसे आप पब्लिश करोगे आपका प्रोडक्ट पेज रेडी हो जाएगा। क्योंकि अभी हम मेनली प्रिंट ऑन डिमांड पे काम कर रहे हैं, तो आइए अगेन चलते हैं ऑल प्रोडक्ट पे। अब यहाँ पर हमने जो प्रोडक्ट ऐड किए हैं क्विकिंग से उसे एडिट करेंगे। सेम वही सारे ऑप्शन है, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, इमेजेस वगैरह। तो आइए सारी चीजें चेंज करते हैं। अब देखो सारी चीजें डिपेंड होती है कि आपने क्विकिंग पे कौन सी डिजाइन सिलेक्ट किए हो, कौन सा प्रोडक्ट है, सारी चीजें आप ही को पता है। फिलहाल मैं अपने हिसाब से प्रोडक्ट नेम डिस्क्रिप्शन डालता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए मैं ये टाइटल डालूंगा टी-शर्ट फॉर डॉग लवर्स। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर हमें प्राइसिंग सेट करनी है। मैं यहाँ पर टाइप करूंगा 1999 की ये टी-शर्ट है, लेकिन अभी मिल रही है 499 में। उसके बाद और नीचे आना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन का। तो जो भी आप डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हो आपको यहाँ पर टाइप करना है। मेरे पास ऑलरेडी एक डिस्क्रिप्शन है तो मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। ओके, सो ये रहा मेरा डिस्क्रिप्शन। अब इसे हम सेव कर लेंगे। अब अगर आपको देखना है कि ये प्रोडक्ट पेज कैसा दिख रहा है तो प्रीव्यू चेंजेस पर क्लिक कीजिए। तो अभी हमारा प्रोडक्ट पेज जो है कुछ इस तरह दिख रहा है। अभी भी ये कुछ खास नहीं दिख रहा है, ना ही कोई इमेज है, ना ही बैजेस, ना रिव्यूज है। तो हमें सारी चीजें जो है इसमें ऐड करनी होगी। सबसे पहले हम यहाँ पर बैज ऐड कर देंगे। अगर आप गूगल पर सर्च करोगे ट्रस्ट बैजेस तो यहाँ पर आपको काफी सारी इमेजेस मिल जाएगी। मेरे पास ऑलरेडी इसकी एक इमेज है, तो आइए उसे मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। ऐड मीडिया, ये रही वो इमेज, इंसर्ट। नाउ जैसे कि आप देख सकते हैं वो इमेज यहाँ पर आ चुकी है। अब अपडेट करते हैं। नाउ अब अगर आप देखोगे तो ये काफी अच्छा लग रहा है। नाउ चलिए इमेजेस ऐड करते हैं। तो इमेजेस ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर प्रोडक्ट इमेज का ऑप्शन मिलेगा। जो भी इमेज ऑलरेडी है उसे आप रिमूव कर सकते हो। दो ऑप्शन है, प्रोडक्ट इमेज और प्रोडक्ट गैलरी। प्रोडक्ट इमेज में आपको मेन इमेज ऐड करनी है और प्रोडक्ट गैलरी में जो भी आप एडिशनल इमेजेस दिखाना चाहते हो वो ऐड करना है। सबसे पहले चलते हैं प्रोडक्ट इमेज पर और यहाँ पर उस इमेज को अपलोड करेंगे। तो मैं इस वाली इमेज को जो अपलोड करूंगा। नाउ अब चलते हैं प्रोडक्ट गैलरी पर और जो बाकी की इमेजेस है, जैसे 3 इमेज में सिलेक्ट कर रहा हूँ, वो सारी की सारी मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। तो ये रही वो 3 इमेज। ऐड टू गैलरी पर क्लिक करता हूँ। आप इन इमेज को आगे पीछे भी कर सकते हो। नाउ अब अगर आप देखोगे तो हमारी सारी इमेजेस जो है ऐड हो चुकी है।
ऊपर अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर लिखकर आ रहा है अनकैटेगराइज्ड, जो बहुत ही गंदा लग रहा है। तो इमेज के नीचे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा प्रोडक्ट कैटेगरीज का, वहां पर आपको जाके ऐड न्यू कैटेगरी पर क्लिक करना है और जो भी आप टाइप करना चाहते हो जैसे टी शर्ट वो टाइप कर दीजिए, ऐड न्यू पर क्लिक कीजिए। अब अनकैटेगराइज को जो है अनक्लिक करके टी शर्ट पर क्लिक कर दीजिए। अब अगर आप देखोगे तो अनकैटेगराइज हट गया है। देखो भले ही हमने टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेजेस सारी चीजें ऐड कर दी है, लेकिन अभी भी इमेजेस वगैरह जो है ना प्रॉपर तरीके से सेट नहीं है, तो हमें इस प्रोडक्ट पेज को कस्टमाइज करना होगा। तो ऊपर ही आपको यहाँ पर कस्टमाइज का ऑप्शन मिल जाएगा, आप उस पर जाइए। सबसे पहले तो जो फैना का लोगो है इसे हमें रिमूव करके हमारा लोगो लगाना है। वो कैसे करेंगे, उसके लिए आपको जाना है हेडर पर, यहाँ पर आपको लोगो का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली जो भी आप लोगो अपलोड करना चाहते हो वो यहाँ से कर दीजिए। जैसे मैं ये वाला लोगो अपलोड करूंगा शॉपिंग लाइन का। ना अगर आप देखोगे तो फैना का लोगो हट के हमारा लोगो आ चुका है। अब यहाँ पर हेडर लोकेटेड जो आपको ऑप्शन मिल रहा है उसे आप ऑफ कर दीजिए। नाउ पब्लिश, तो ये सेव हो चुका है। अब पीछे जाते हैं, अब आपको क्लिक करना है मोबाइल पर, हेडर। अब यहाँ पर भी हमें लोगो चेंज करना है। ध्यान में रखिए हमने जो लोगो ऐड की है वो डेस्कटॉप पे की है, अगर आप मोबाइल में देखोगे तो अभी भी वो लोगो दिखा रहा है। तो मैं अगेन लोगो को अपलोड कर देता हूँ, तो हमारा मोबाइल का भी लोगो चेंज हो चुका है। पब्लिश करते हैं, बैक, अगेन बैक। चलिए वापस से डेस्कटॉप मोड ऑन करते हैं। उसके बाद आपको जाना है वो कॉमर्स थीम पर, शॉप पर जाना है। अब यहाँ पर कुछ चेंजेस करना है, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर प्रोडक्ट दिखना चाहिए। फिलहाल नहीं दिख रहे बिकॉज हमने सेटिंग नहीं किए। तो आप कार्ट वाले सेक्शन पर आ जाइए, इस पर क्लिक कीजिए, कंटिन्यू शॉपिंग। अब यहाँ पर हमने जो प्रोडक्ट ऐड किए थे वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आप जो चेंजेस करेंगे यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट कॉलम है उसे आपको 3 से कर देना है 6। तो हमारा प्रोडक्ट जो इतना बड़ा दिख रहा था अब वो छोटा हो चुका है। उसी के ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा है कि 12 प्रोडक्ट जो है एक पेज पर दिखाई देंगे। अगर आप उसे इंक्रीज करना चाहते हो तो आप उसे यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो। एनीवेज पब्लिश कर दीजिए। नाउ जैसे कि अगर आप देखोगे कंटिन्यू शॉपिंग पर जाके तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो शॉप पेज पर कितना अच्छा दिख रहा है। पहले काफी बड़ा लग रहा था। अब कुछ और चीजें करनी है। सबसे पहले प्रोडक्ट पर चलते हैं। अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पर ये 2 चीजें दिखाई दे रही है जो मुझे पसंद नहीं। अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हो तो आपको आना है विजेट्स पर, फुटर पर क्लिक करना है और इन दोनों को जो है आपको डिलीट कर देना है। रिमूव। नाउ जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों चीजें यहाँ से रिमूव हो चुकी है। नाउ गाइस अगर आप देखोगे तो ये इमेज जो है काफी बड़ी लग रही है। उसका रीजन ये है कि हमने काफी बड़ी बड़ी इमेजेस अपलोड किए हैं। अगर आपको इसे क्रॉप करना है तो आप आ जाइए प्रोडक्ट्स पे, यहाँ पर आपने जो इमेज अपलोड की है उस पर आपको क्लिक करना है। राइट साइड में आपको एडिट इमेज का ऑप्शन आएगा, एडिट कीजिए, क्रॉप पर क्लिक करके इसे क्रॉप कर लीजिए, अप्लाई एंड सेव करना है। अब इस क्रॉप वाली इमेज को आपको सेट करना है एंड अगेन सेव करना है। नाउ अब अगर आप देखोगे तो ये इमेज जो है काफी छोटी हो चुकी है। सेम इसी तरह आपको ये सारी इमेजेस को जो है क्रॉप करना होगा। A few moments later. तो मैंने सारी इमेज जो है कैनवा से क्रॉप कर लिया हूँ। अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो अब ये काफी सही लग रहा है। अब कुछ और चेंजेस है जैसे कि टाइटल। अगर आपको इनके फॉन्ट चेंज करना है तो आपको आना है स्टाइल पर, टाइपोग्राफी पर क्लिक करना है। इसे ऑन करके जो भी आप फॉन्ट सिलेक्ट करना चाहते हो, जैसे नीचे यहाँ पर काफी सारे फॉन्ट्स है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर फॉन्ट जो है चेंज हो चुका है। तो जो भी आपको फॉन्ट पसंद आ रहा है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल मुझे यही पसंद है तो मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। तो हमारा प्रोडक्ट पेज जो है रेडी हो चुका है। नाउ इसे क्लोज करते हैं और अब चलते हैं वर्डप्रेस पर। नाउ अगर आप नोटिस करोगे जब भी आप अपनी वेबसाइट पर जाते हो तो आपको यहाँ पर लिखकर आएगा उप्स नो रिजल्ट्स। उसका रीजन ये है कि अभी तक हमने होम पेज सिलेक्ट नहीं किया इसका, यानी कि उसका मेन पेज। जब भी आप डोमेन पर जाओगे तो डायरेक्टली वो पेज ओपन होना चाहिए। तो वो कैसे करें, उसके लिए आपको नीचे आना है सेटिंग्स पर, उसमें आपको जाना है रीडिंग पर। यहाँ पर आपको स्टैटिक पेज को जो है इनेबल करके होम पेज पर जाना है और जो भी आप पेज सिलेक्ट करना चाहते हो वो कीजिए। मैं हमेशा से शॉप सिलेक्ट करता हूँ। अब जो शॉप है वो हमारा मेन पेज बन जाएगा, यानी कि होम पेज। इसे सेव करते हैं। अब जैसे ही मैं अपनी वेबसाइट पर जाऊंगा आप देख सकते हैं डायरेक्टली हमारा शॉप पेज ओपन हो चुका है और ये रहा हमारा प्रोडक्ट पेज। नाउ अब जो है हमें पॉलिसीज क्रिएट करनी है, यानी कि प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स कंडीशन, डिस्क्लेमर वगैरह वगैरह। अगर आप नीचे नोटिस करोगे फुटर पे तो यहाँ पर बस इतना सा ही लिखा हुआ है। यहाँ पर ना ही कोई प्राइवेसी पॉलिसी है ना ही कोई डिस्क्लेमर है। तो वो कैसे ऐड करें, तो उसके लिए सबसे पहले आपको आना है पेजेस पर, ऐड न्यू पेज पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले हम प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बनाएंगे। तो आप टाइटल में लिख दीजिए प्राइवेसी पॉलिसी। आजकल मैं पॉलिसीज पेज चैट जीपीटी की मदद से ही बनाता हूँ। तो सिंपली आपको चैट जीपीटी पे आके लिखना है राइट अ प्राइवेसी पॉलिसी पेज फॉर माय वेबसाइट, जो भी आपका डोमेन नेम होगा, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसने प्राइवेसी पॉलिसी पेज जो है बनाना शुरू कर दिया है। तो हमारा प्राइवेसी पॉलिसी बन चुका है। इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पर आपको पेस्ट करना है, पब्लिश, अगेन पब्लिश। अब अगर आप व्यू पेज पर जाओगे तो आप देख सकते हैं हमारा प्राइवेसी पॉलिसी पेज कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसकी लिंक आप कॉपी करके एक जगह पर सेव कर लीजिए। नाउ सेम अगेन आपको जाना है ऐड न्यू पेज पर। अब यहाँ पर हम बनाएंगे टर्म्स एंड कंडीशंस। इसके लिए भी हम चैट जीपीटी का यूज करेंगे। तो हमारा
टर्म्स कंडीशन पेज भी बन चुका है, इसे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट करेंगे, पब्लिश, अगेन पब्लिश, व्यू पेज करते हैं। नाउ जैसे कि आप देख सकते हैं टर्म्स कंडीशन रेडी है, इसकी लिंक को भी हम जो है कॉपी करके सेव कर लेंगे। सेम आपको इसी तरह डिस्क्लेमर भी बनाना है, और अगर आप कुछ और चीजें बनाना चाहते हो, कॉन्टेक्ट अस पेज वगैरह वगैरह, तो आप वो भी बना सकते हो। फिलहाल मैंने 2 पेज ही बनाया हूं आपको समझाने के लिए। पेजेस क्रिएट करने के बाद आप आ जाइए वर्डप्रेस के फैन ऑप्शंस पर एंड यहाँ फुटर पर क्लिक कीजिए। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं ये जो लिखा हुआ है इसे हमें चेंज करना है, तो यहीं पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं इसे 2024 करके यहाँ पर लिख दूंगा एजाज अहमद। उसी के साथ साथ प्राइवेसी पॉलिसी टर्म्स कंडीशन जो भी आप लिखना चाहते हो वो यहाँ पर लिख दीजिए, जैसे कि प्राइवेसी पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्क्लेमर। अब जितनी भी आपने लिखे हो सभी में आपको लिंक को ऐड करना है। जैसे अगर आपको प्राइवेसी पॉलिसी में लिंक ऐड करना है तो उसे सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर लिंक का ऑप्शन आएगा। मैंने आपसे कहा था कि उस लिंक को सेव कर लीजिए, तो ये रही हमारी वो लिंक प्राइवेसी पॉलिसी वाली। इसे हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, सेव करते हैं। सेम इसी तरह टर्म्स कंडीशन, ये रही हमारी टर्म्स कंडीशन की लिंक कॉपी, और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे। अब सेव करते हैं, हमारे पेज को रिफ्रेश करेंगे। नाउ अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो नीचे प्राइवेसी पॉलिसी टर्म्स कंडीशन सारी चीजें बनकर आ चुकी है। जैसे आप प्राइवेसी पॉलिसी पर क्लिक करोगे तो हमारा प्राइवेसी पॉलिसी पेज ओपन हो जाएगा। अभी हमने ये डेस्कटॉप के लिए किए हैं, सेम चीज हमें मोबाइल के लिए भी करना होगा। अब देखो मोबाइल में हमें मेन्यू का ऑप्शन है, तो आप यहाँ पर मेन्यू में ही सारी चीजें ऐड कर सकते हो जितनी भी पॉलिसीज है। तो उसके लिए आपको आना है अपीयरेंस पे, मेन्यूज पर जाना है। यहाँ पर आप अपना कोई भी मेन्यू नेम दे सकते हो, जैसा कि मैं दूंगा मेन मेन्यू, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको प्राइमरी मेन्यू पर जो है टिक करना है एंड देन क्रिएट मेन्यू पर क्लिक कीजिए। सो हमारा मेन्यू क्रिएट हो चुका है, लेकिन उसके अंदर हमें पेजेस ऐड करना होगा। उसके लिए लेफ्ट साइड में आपने जितने भी पेजेस बनाए हो सारे पेजेस आपको दिख जाएंगे। आप व्यू ऑल पे क्लिक कीजिए और जो भी पेज आपको ऐड करना है, जैसे कि शॉप, चेकआउट, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स कंडीशन, वो सारे क्लिक करके आप ऐड मेन्यू पर क्लिक कर दीजिए। आप इसे ऊपर नीचे भी कर सकते हो, लेकिन मैं सबसे पहले शॉप का रखूंगा, फिर चेकआउट, देन प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स कंडीशन वगैरह। सेव करते हैं इसे। अब जैसे आप रिफ्रेश करोगे तो आप देख सकते हैं मेन्यू में सारे पेजेस आ चुके हैं, शॉप, चेकआउट, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स कंडीशन वगैरह वगैरह। अब अगेन आपको आना है फैन ऑप्शंस पर, मोबाइल पर जाना है, देन फूटर, और यहाँ इनेबल डेस्कटॉप फूटर जो है उसे ऑन कर देना है। इसे सेव कर लीजिए। तो जो डेस्कटॉप का फूटर है वो मोबाइल में भी आ जाएगा। नाउ गाइस बस कुछ ही चीजें बाकी रह गई है, देन हमारा स्टोर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम रिव्यूज वगैरह, फेसबुक पिक्सल, वो सारी चीजें कवर करेंगे। तो अगर आप देखोगे तो जो हमारा प्रोडक्ट पेज है उसके एंड में आपको यहाँ पर सोशल आइकन्स दिखेंगे। अब कई लोग सोशल आइकन रखते हैं, कई लोग हटा देते हैं। अगर आपको रखना है आप रख सकते हो, लेकिन मैं फिलहाल हटा दूंगा। तो उसके लिए आपको फैन ऑप्शन में यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा सोशल शेयर का, उस पर आपको क्लिक करना है। अगर आप सोशल आइकन रखना चाहते हो तो आप यहाँ रख सकते हो, लेकिन मैं हटा दूंगा, तो इसे ऑफ करते हैं। सेव चेंजेस। नाउ अब अगर आप देखोगे तो सोशल आइकन्स हट चुके हैं। नाउ गाइस अब जो है हम रिव्यूज ऐड करोगे, जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर अभी 0 रिव्यूज है। नो डाउट कस्टमर आके जो है वो आपको रिव्यू देंगे, लेकिन क्या हो अगर पहले से ही आप बहुत सारे फेक रिव्यूज ऐड कर दो, इससे आपका पेज काफी उठ के आएगा और एक ट्रस्ट बिल्ड होगा। तो आइए यहाँ पर बहुत सारे रिव्यूज ऐड करते हैं। उसके लिए आपको आना है प्लगइन्स पर, ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर सर्च करना है फेव्यू, FAView। इस वाले प्लगइन को जो है आपको इंस्टॉल करना है। एक्टिवेट कर लीजिए। जैसे आप एक्टिवेट करोगे आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पर वर्चुअल रिव्यूज का ऑप्शन आएगा। आपको उसकी सेटिंग्स पर जाना है। अब यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, ऑथर, रिव्यूज एंड रेटिंग। ऑथर में आपको सारे कस्टमर के नेम्स डालने हैं, रिव्यूज में सारे रिव्यूज डालने हैं, और रेटिंग में आप जो भी रेटिंग सिलेक्ट करना चाहते हो। अब ये काम कैसे करते हैं मैं आपको बता दूं। जैसे सबसे पहले पे है आदर्श, जो सबसे पहला नाम होगा वो जाएगा सबसे पहले रिव्यू के साथ, दूसरा नाम दूसरे रिव्यू के साथ। तो आपको इस तरह से जो है लाइन वाइज लिखना है। यहाँ पर ऑलरेडी काफी सारे नाम लिखे हुए पहले से और काफी सारे रिव्यूज भी है, तो फिलहाल मैं कोई चेंजेस नहीं करूंगा। बस यहाँ पर रेटिंग में मैं 4 to 5 स्टार सिलेक्ट करूंगा, जो कि रैंडमली हर रिव्यू पे किसी पे 4 दिया जाएगा तो किसी पे 5। सेव करते हैं। अब आपको जाना है मैनुअल पर। अब जितने भी रिव्यूज आपने वहां पर ऐड किए हैं, हो सकता है आपने 4 ही रिव्यू ऐड किए हो, तो यहाँ पर आप टाइप कीजिए 4, डेट सिलेक्ट कर लीजिए कि कब से कब तक आप रिव्यू दिखाना चाहते हो। जैसे कि 1 महीने से लोग जो है आपके प्रोडक्ट पे रिव्यू दे रहे हैं, तो मैं यहाँ पर मई सिलेक्ट कर लूंगा, 1 मई से 24 सितंबर। अब ध्यान में रखिए सारी चीजें कैटेगरी पे वर्क करती है। अब यहाँ पर आपको जो है कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, जैसे कि टी शर्ट वाली कैटेगरी हमारी, ठीक है। तो उस कैटेगरी के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उन सारे प्रोडक्ट पे ये रिव्यू ऐड हो जाएगी। तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ऐड रिव्यू पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर सारे रिव्यूज जो है ऐड हो जाएंगे। रिफ्रेश करते हैं। आप देख सकते हैं सारे रिव्यू यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। मैंने 4 ही रिव्यू ऐड किया हूँ तो 4 रिव्यू ऐड हो चुके हैं। अगर आप 100 करोगे तो 100 भी ऐड हो जाएंगे। तो देखो गाइस हमारा होम पेज बन चुका है, प्रोडक्ट पेज भी बन चुका है। अब हमें चेकआउट पेज बनाना है। वो कैसे? जैसे ही आप ऐड टू कार्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ऑप्शन आएगा व्यू कार्ट का। फिर आप जैसे ही व्यू कार्ट पर क्लिक करोगे तो फिर आपको ऑप्शन आएगा प्रोसीड टू चेकआउट का। फिर जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तब जाके आप चेकआउट पेज पर आओगे। तो ये काफी लंबा प्रोसेस होता है। हो सकता है कई कस्टमर जो है इस वजह से आपकी वेबसाइट से हट जाए। तो इस प्रोसेस को हमें छोड़
छोटा करना होगा उसके लिए हम आ जाएंगे प्लगइन्स पर, ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ सर्च करेंगे डायरेक्ट चेकआउट। इस वाले प्लगइन को आपको इंस्टॉल करना है, एक्टिवेट कीजिए। नाउ अब आपको जाना है वूकॉमर्स पे, यहाँ पर आपको डायरेक्ट चेकआउट का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। थर्ड वाला जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ऐड टू कार्ट रीडायरेक्ट, उसे आपको यस कर देना है एंड देन उसके नीचे एक और ऑप्शन आ जाएगा, वहां पर आपको चेकआउट सिलेक्ट करना है। सेव कर दीजिए। अब एक बार अगेन ट्राई करते हैं, ऐड टू कार्ट पे मैं क्लिक करूंगा तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये डायरेक्टली चेकआउट पेज पर आ गया, जो बीच में प्रोसेस था वो हट चुका है। अब इसमें भी एक चीज है, अगर आप नीचे देखोगे तो फोन के सामने लिखा है ऑप्शनल, यानी कई सारे कस्टमर्स जो है आपको फोन नंबर दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। क्योंकि फोन नंबर कंपलसरी होता है तो आइए इसे कंपलसरी कर देते हैं। उसके लिए आपको आना है पेजेस पर, चेकआउट पेज को एडिट करना है। ये जो शिपिंग एड्रेस वाला बॉक्स है उसे आपको सिलेक्ट करना है कुछ इस तरह। राइट साइड में आपको ऑप्शन मिलेगा फोन का, उसे रिक्वायर्ड कर दीजिए और सेव कर दीजिए। अब अगर आप देखोगे रिफ्रेश करके तो फोन जो है रिक्वायर्ड हो चुका है। उसी के साथ नीचे आप ऑप्शन देख सकते हैं कैश ऑन डिलीवरी और ऑनलाइन पेमेंट का, जैसे कि आपको पता है हमने रेजर पे कनेक्ट किए हैं। अब जैसे ही कस्टमर यहाँ पर अपनी डिटेल डालेगा और प्लेस ऑर्डर करेगा, आपको ईमेल आ जाएगा न्यू ऑर्डर करके, जहाँ कस्टमर की सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। सो गाइस हमारा पूरा स्टोर रेडी हो चुका है, लेकिन अब सिर्फ दो चीजें मैं आपको एडिशनल बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ईमेल मार्केटिंग और दूसरा फेसबुक एड पिक्सल, क्योंकि जो भी लोग मुझे फॉलो करते हैं वो फेसबुक एड तो रन करते ही करते हैं। तो सबसे पहले ईमेल मार्केटिंग कवर करते हैं। ईमेल मार्केटिंग के लिए हमें प्लगइन इंस्टॉल करना होगा। आइए सबसे पहला प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। उसके लिए हम आ जाएंगे ऐड न्यू प्लगइन पर और यहाँ सर्च करेंगे कार्ट अबंडनमेंट। इस वाले प्लगइन को आपको इंस्टॉल करना है एंड एक्टिवेट। अब देखो इससे होगा क्या, मान लो कोई कस्टमर आपके स्टोर पर आता है और वो आपके प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करता है लेकिन परचेज नहीं करता, तो उसे ऑटोमेटिकली जो एक ईमेल जाएगा कि आपने जो है हमारा प्रोडक्ट परचेज नहीं किए, इतना डिस्काउंट है, आप वो प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो। इससे क्या है, आपकी कार्ट वैल्यू बढ़ जाएगी। जो कस्टमर ने परचेज नहीं किया है ना, वो हो सकता है आपका ईमेल देख के परचेज कर ले। प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद आपको आना है वूकॉमर्स पर और कार्ट अबेंडमेंट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको फॉलो अप ईमेल्स पर जाना है। यहाँ पर 3 टेम्पलेट्स ऑलरेडी बने हुए हैं, एडिशनल आप यहाँ से बना सकते हो। मैं यहाँ पर आपको 2 टेम्पलेट यूज करके बताऊंगा, जिसका ईमेल सब्जेक्ट है परचेज इशू। आइए इसे एडिट करते हैं। अब देखो टेम्पलेट 1 में क्या होगा, मान लो कोई कस्टमर आता है, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करता है लेकिन परचेज नहीं करता, तो उसको 30 मिनट बाद, यहाँ पर लिखा है देखो 30 मिनट बाद एक ईमेल जाएगा जिसका टॉपिक होगा परचेज इशू, और उसके ईमेल में जो है ये सारी चीजें लिखी होगी कि आपने जो अभी तक परचेज नहीं किए हो आप परचेज कर लो, और यहाँ पर एक लिंक दी गई होगी। वो लिंक को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, ये प्लगइन ऑटोमेटिकली सारी चीजें आपके लिए कर देगा। वो प्रोडक्ट डिटेक्ट करके यहाँ पर वो लिंक को पेस्ट कर देगा, तो आपको करने की जरूरत नहीं है। तो आप ईमेल सब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हो और ईमेल बॉडी भी एडिट कर सकते हो। मैं इसे ऐसे ही रखूंगा, आप 30 मिनट्स को कम कर सकते हो, जैसे कि मैं 10 मिनट कर देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ। अब इस टेम्पलेट को आपको एक्टिवेट कर लेना है। चलिए अपडेट करते हैं। अब चलते हैं डायरेक्टली थर्ड टेम्पलेट पर, क्योंकि हमेशा से मैं टेम्पलेट 1 और टेम्पलेट 3 ही यूज करता हूँ। इसे एडिट करेंगे। इसका जो सब्जेक्ट है वो है डिस्काउंट फॉर यू, जहाँ पर लिखा है कि आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो हम इसे 50 कर देंगे, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। लिंक में आपको चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको नीचे आना है। इस वाले टेम्पलेट में आपको क्रिएट कूपन को जो है इनेबल कर देना है। तो इससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जो है ये प्लगइन कस्टमर के लिए कूपन कोड जनरेट कर देगा, इवन उस कूपन कोड को अप्लाई भी कर देगा। तो कूपन अमाउंट जो है हम 50% कर देंगे और ऑटो अप्लाई कूपन को जो है हम इनेबल कर देंगे। इसे हम 1 आवर के बाद भेजेंगे। एक्टिवेट कर लीजिए और अपडेट कर दीजिए। सो गाइस इससे आपकी सेल्स काफी इंक्रीज हो जाएगी। एक और चीज, आप सेटिंग में आइए और यहाँ पर ये जो कट ऑफ टाइम है इसे आप 10 मिनट कर दीजिए, क्योंकि 10 के नीचे वैसे भी नहीं होता है। तो मान लो आपने ईमेल में 20 मिनट का टाइम रखे हो, तो उसमें 10 मिनट प्लस कर देना, यानी टोटल 30 मिनट के बाद वो ईमेल जाएगा। इसे भी सेव कर दीजिए। नाउ चलिए चलते हैं फाइनल स्टेप पर, जहां पर हम फेसबुक पिक्सल कनेक्ट करेंगे हमारे स्टोर से। अब देखो फेसबुक पिक्सल कनेक्ट करने के लिए आपके पास फेसबुक एड अकाउंट होना जरूरी है। फिलहाल मैं उतनी डिटेल में तो आपको नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि ये फेसबुक एड का कोर्स नहीं है, लेकिन हाँ पिक्सल कैसे क्रिएट करते हैं और उसे स्टोर से कैसे कनेक्ट करना है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो फेसबुक पिक्सल कनेक्ट करने के लिए हमें प्लगइन इंस्टॉल करना होगा। तो प्लगइन पे आ जाइए, ऐड न्यू प्लगइन। यहाँ पर आपको टाइप करना है फेसबुक, और ये वाला जो प्लगइन है फेसबुक फॉर वूकॉमर्स, इसे आपको इंस्टॉल करके एक्टिवेट करना है। जैसे आप एक्टिवेट कर लोगे, आपको इंस्टॉल प्लगइन्स पर जाना है। यहाँ पर आपको फेसबुक फॉर वूकॉमर्स ये प्लगइन दिखाई देगा, उसे कॉन्फ़िगर करना है। देन कनेक्शन पर जाना है। यहाँ पर आपको गेट स्टार्टेड का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। ध्यान में रखिए आप अपना फेसबुक अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन करके रखिए। तो मेरा ऑलरेडी लॉगिन है, मैं कंटिन्यू करूंगा। देन नेक्स्ट करना है। अब देखो पिक्सल कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर जो जो पूछ रहे हैं वो सारी चीजें आपको ऐड करनी है। जैसे आपका फेसबुक पेज कौन सा है, तो मैंने यहाँ पर एजाज अहमद जो है सिलेक्ट किया हूँ। उसके बाद इंस्टाग्राम प्रोफाइल क्या है, ऐड अकाउंट कौन सा है आपका, ठीक है, मेरे पास अलग अलग ऐड अकाउंट है, तो मैंने एजाज 2 सिलेक्ट किया हूँ। उसके बाद आपका पिक्सल कौन सा है, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास मल्टीपल पिक्सल्स है, मैंने ये वाला सिलेक्ट किया हूँ। तो आपको भी इसी तरह सारी चीजें सिलेक्ट करनी है आपके फेसबुक ऐड के अकॉर्डिंग। देन कंटिन्यू करना है, अगेन नेक्स्ट। एंड नाउ जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा पिक्सल जो है हमारे स्टोर से कनेक्ट हो चुका है। डन करते हैं, रिडायरेक्ट कनेक्शन पर जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हमारी सारी चीजें जो है कनेक्ट हो चुकी है। चलिए एक बार डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों में देखते हैं कि हमारा स्टोर कैसा दिख रहा है। सो मैं आ चुका अपने स्टोर पे। ये रहा हमारा प्रोडक्ट पेज।
ऐड टू कार्ट करते हैं, ये रहा हमारा चेकआउट पेज। अब मोबाइल में देखते हैं। सो गाइस मोबाइल में हमारा होम पेज कुछ ऐसा दिख रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो मोबाइल में बहुत प्यारा दिखता है। सबसे पहले मेन्यू बार चेक कर लेते हैं। अब प्रोडक्ट पेज पे चलते हैं, ये रहा हमारा प्रोडक्ट पेज एंड जैसे कि आप देख सकते हैं ये रहा हमारा स्टोर, बहुत ही सही लग रहा है। ये रिव्यूज, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करते हैं, ये रहा चेकआउट पेज। एक बार ऑर्डर प्लेस करके देखते हैं। ओके, तो ऑर्डर प्लेस हो चुका है। अगर आपको ऑर्डर चेक करना है तो आप WooCommerce में ऑर्डर्स पे आके ऑर्डर चेक कर सकते हो। ये एक ऑर्डर मैंने करके देखा हुआ अभी। जब भी आप ऑर्डर करोगे तो कुछ इस तरह का जो है ईमेल आएगा। सो बस गाइस आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं ऐसे टाइप की वीडियोस लाऊं या चैलेंज वीडियोस लाऊं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।